जय हिंद दोस्तों। ये गुरु नानक डेयरी है। जसवीर जोनी जी महाराष्ट्र के पशुपालक हैं, नौजवान लड़के जो इनके पास आए हैं खरीदारी के लिए। 8 दिन से बताया रुके हुए हैं यहाँ पे और चौथी बार आए हैं। तो इनके बारे में बात हम आगे करेंगे, तो पहले देखते हैं इनकी गाय। नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है आज आपका और आपकी पूरी टीम का फिर से हमारे डेयरी फार्म पे नए साल में नए साल में। अभी हम भी सभी किसान भाइयों को इस नए साल में शुभकामनाएं देते हैं। उनकी सबकी गाय अच्छी हो, फसल अच्छी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं नए साल की। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रविंदर भाई। रविंदर भाई, आप नए साल में यहाँ आए हो पंजाब में, आपका स्वागत है हमारी संस्था की तरफ से। जो भी गाय खरीद के ले जा रहे हो तुम्हारे लिए शुभ लाभकारी हो। वैसे तो गाय वैसे ही लाभकारी है। तो कितना पढ़े हो? एमफिल के। एमफिल की हो? पीएचडी कर रहे हो? पीएचडी नहीं, अभी छोड़ दिया। अच्छा, पीएचडी करोगे? नहीं नहीं, पीएचडी अभी नहीं सोचा। एमए किस सब्जेक्ट से किए थे? इकोनॉमिक्स में किए। इकोनॉमिक्स से किया था। तो कितनी खेती है? वैसे तो 30 एकड़ है। हाँ, इकोनॉमिक्स बड़ा जटिल सा विषय है, नीरस। हाँ, जिसको समझ में आए उसको आसान लगता है, जिसको नहीं उसको जटिल ही आएगा। जिसको जटिल आएगा। हम घबराते थे। हाँ। इकोनॉमिक्स से। तो किस सन में किया आपने एमए? मैं 2018 में कंप्लीट हुआ। 2018 में कंप्लीट किया एमफिल करके। अब जॉब नहीं करोगे? नहीं, जॉब किया था एक 6-7 महीने किया था, पर उसमें जितना लगाव लगाया था एमफिल करने तक, उतने लगाव से आगे से रिस्पांस नहीं मिला। कितने पैसे मिलते थे? 25,000 मिलते थे। अब यहाँ कितने कमा लेते हो? अभी मेरे घर पे 10 गाय है। हाँ, उनसे मैं हर महीने में कम से कम 180-190 तक पेमेंट हो जाता था। अभी दूध के भाव कम हो गए, इस वजह से। खुद ही करते हो सारा काम? हाँ, मेरी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। अच्छा। घर पे हमारे चाचा जी है, वो सब सुन लो भाई, करते। ये कहते हैं कि एमए भी की इकोनॉमिक्स में और एमफिल भी कर ली। अभी जॉब कर रहे थे तो 25,000 मिलता था। अब गाय का काम करते हैं तो 2.25 लाख रुपया मिलता है। तो जसवीर जी बोलिए। ये जो गाय दिखा रहे हो, बड़ी क्या दूध के से नहलाए हो क्या? दूध से नहीं, जो इसकी ब्यूटी है वो खुद बता रही है। बहुत अच्छी गाय है, 6 दांत में है। इसकी सेकंड लैक्टेशन बोन जो है बिल्कुल सीधी है। बिल्कुल इन्होंने प्योर ब्रीड में लिया है। चौथी बार हमारे पास है। जब भी आते हैं करीब करीब 8 दिन, एक गाड़ी बनाने में 8 दिन लगते हैं। रोज की 1-2 परचेज करते हैं। चॉइस इनकी अच्छी है। पिछली बार का रिजल्ट आप इनसे पूछ सकते हैं कि जो ले गए उनका क्या रिजल्ट हुआ। तो ये फार्म की है क्या? सब फार्म की गाय। तो थन बहुत बड़े बड़े जैसे हाथ से करते हैं? नहीं, हाथ से मिल्किंग वाली इनको दिखाया। सब फार्म की गाय है। एक ही फार्म से 5 गाय लिया है, तो 2 गाय दूसरे फार्म से, 3 फार्म से सब गाय इनका कलेक्शन किया है। सब प्योर ब्रीड है। एक भी कहीं क्रॉस आता है तो गाय छोड़ देते हैं। कितने दूध वाली आपके पास है गाय? अभी मेरे पास 42-40 लीटर तक की गाय है। 42-44 लेते हैं दूध? देते। इनसे लेके गए? इनसे लेके गए। आपको पैसे तो नहीं दिए कुछ की? ऐसा बोल देना। नहीं, वो पैसे क्या को देंगे, पिछली हमने बार आपने वीडियो बनाया था इनका, जब वो प्रेग्नेंट लेके गए थे। अच्छा। हाँ जी। तो ये इसके क्या दाम लगाया आपने? उससे 180 ने लगाए। जोटा लिया ये 3.5 लाख। अच्छा, 3.5 लाख। हाँ। अब इतनी बार इनसे ले गए हो। हाँ। तो जितना हर बार बताया उतनी बार ही दूध दिया? हाँ, दूध दिया ना। कभी कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो इस गाय में आपने क्या अच्छाई देखी? इसकी हमारे हिसाब से उम्र बढ़िया है। 6 दांत है अभी। और वो बॉडी लैंग्वेज, वो बैठक वाली गाय, सफर भी अच्छा कर लेगी। और घर जाके 3-4 ब्याज जो दूध निकालेंगे उसके बाद भी वो तंदुरुस्त ही रहेगी। सही कह रहा जी। इन्होंने सब गाय सेकंड लैक्टेशन में लिया है और करीब करीब इनका एवरेज रेट 1.20-25 के आसपास आएगा। गाय तो इन्होंने जैसे ये 1.75 की लिया है, एक और लिया है 1.75 का ये जोटा। एवरेज इनको 10 गाय का करीब 1.20-25 के आसपास आएगा पड़ेगा। दूध की क्या एवरेज रहेगी? दूध इन पहले भी ये ऐसी गाय ले गए हैं, उनमें इनका रिजल्ट किसी में 35, किसी में 40 और 30 भी आया जो फर्स्ट वाली ले गए हैं। तो 30, 32, 35, 40 ऐसा दूध निकला है इस ब्रीड का। तो इनको भी कॉन्फिडेंस अभी आ गया है कि हम ये गाय से कितना दूध निकाल सकते हैं। संभालते बहुत अच्छा है। कब तक ब्याएगी? ये तो करीब
1 महीना ले जाएगी। अच्छा। बाकी सभी गाय कोई 1.5 महीना 2 महीना। और एक आपकी इच्छा भी इस बार इन्होंने पूरी कर दी है। आप हर बार बोलते थे कि कंप्लेंट नहीं आई। कंप्लेंट नहीं आई, ये कंप्लेंट भी लेके आए हैं, उसका सोल्यूशन भी किया है, आपको बताएंगे आप। दूसरे नंबर पर आ गई जी। पहले गाय की बात है, पहले ये बताओ वो कंप्लेंट क्या की इसने? कंप्लेंट इन्होंने पिछली बार ये जैसे ज्यादा कच्ची गाय लेते हैं, पिछली बार 2 महीने वाली कच्ची गाय हमने किसान से ली थी। हाइट बॉडी बॉडी बढ़िया थी, बॉडी स्कोर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो 2 महीने के बाद इनका फोन आया कि उसका ऑर्डर डेवलपमेंट ऐसा ही है, कुछ नहीं और उसमें। तो मैंने इनको बोला 15-20 दिन वेट करना है तो करिए, अगर आपको चेक कराना है तो चेक कराइए, फिर देखेंगे क्या होता है। तो वो चेक कराई तो नॉन प्रेग्नेंट निकली, खाली निकल गई। हाँ जी, खाली निकल गई। तो मैंने तो उनको बोला कि कोई गाड़ी उधर जाएगी तो उसमें हम आपकी दूसरी गाय भेज रहे हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, हम आएंगे तो तभी वो उसका सोल्यूशन करेंगे। अब फिर बदले में आपको गाय मिल गई? हाँ मिली है वो कौन सी है गाय? वो लास्ट अच्छा, में इसके खड़ी। बाद वो दिखाएंगे, पहले हाँ। इसकी बात कर लेते हैं। जी। इसका आपने क्या दाम लगाया? ये जोड़ा लिया था हमने 3.5 3.5 का। हाँ जी। तो ये कितने दूध वाली है? ये दोनों 40 प्लस का रिकॉर्ड है दोनों का? हाँ, जन्म से लेके सब पूरा रिकॉर्ड दिया है, सबका बायोडाटा है ना पूरा ही दूसरी दिया ब्यात की है। है? दूसरी ब्यात की 6 दांत है दोनों। 6 दांत है। जी। अच्छा, वो कैल्शियम का क्या इम्पोर्टेंस है फीड में? फीड में कैल्शियम अलग से देना चाहिए। कैल्शियम तो ऊपर से फीड में बोलते हैं नहीं, सभी हम तो सबको बोलते हैं ऊपर से दो। फीड के फॉर्मेशन में कभी कैल्शियम कम आए ज्यादा आए बता नहीं सकते, लेकिन कैल्शियम तो प्रॉपर देना ही चाहिए ना। बाद में ऊपर चारे पे डाल दो या ऐसे पिला दो, तो वो देना ही चाहिए। नहीं तो आजकल तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कैल्शियम किस चीज की पूर्ति करता है? बॉडी में अभी कैल्शियम की जो गाय, अगर दूध देने वाली गाय है तो उसको कैल्शियम तो चाहिए ही। प्रेगनेंसी में कैल्शियम नहीं देते, बाकी जब गाय जन जाती है उसी दिन से उसको कैल्शियम देना जरूरी है। जैसे आजकल तो ये मिल्क फीवर हो जाता है, ठंडी का सीजन है तो मिल्क फीवर हो जाता है, तो कैल्शियम उसकी बॉडी में सही रहेगा तो मिल्क फीवर नहीं होगा। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आएगी इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। 15-20 दिन पहले उसकी डेफिशिएंसी आती है जनने से, या 15-20 दिन के बाद आती है, तो कैल्शियम देना ही चाहिए। ला भाई, अगली ला। जसवीर जी, जी ये तीसरे नंबर पर आ गई है। जी जी। तो इन्होंने कितनी, 5 ली? नहीं, 10 गाय लिए। इन्होंने अकेले? नहीं हमने सबने मिला के अच्छा, लिए। सबने मिला के हाँ, लिए। 10 गाय लिए। तो इसका क्या दाम लगाया फिर आपने? इसका 1,30,000 लगाए। तो 1,30,000 लगाया। जी। ये सब अच्छा फार्म है, उनकी हाइट बॉडी जहाँ से रखी है ना सब। कितनी है उस फार्म में? उसमें जो खरीद करने वाली तो करीब करीब मिल्किंग वाली थी जिसमें 40 प्लस दूध था उनका। इनकी डिमांड सिर्फ कच्ची गाय की है। 1.5 महीना 1 महीना 2 महीने कच्ची गाय परचेज करते हैं। तो वहाँ दूध वाली जो गाय थी वो भी थी, तो हमने दूध वाली तो इन्होंने लिया नहीं, बोलते हमको तैयार दूध नहीं चाहिए, वहाँ जाके हम इसको सेट करके फिर दूध निकालें। आप इनको गाय बेच देते हैं, जी जी। शुभकामनाएं भी दे देते हैं, ठीक है। विजय फले फूले, लेकिन एक बात आप पे बोलते नहीं है, क्या जी? वो कि वहाँ की दूध का भाव भी बढ़ जाए। दूध का भाव हमारे हाथ में थोड़ी है, फेडरेशन के हाथ अरदास में तो है। कर सकते हैं। तो ये तो शुभकामना तो हम करते ही हैं कि इनका दूध, अभी भी मैंने बोला कि इस साल सभी किसान भाइयों की गाय भी अच्छी रहे, फसल भी अच्छी रहे, दूध भी अच्छा हो, लेकिन रेट हम नहीं देते, वो तो फेडरेशन को तय करना है, गवर्नमेंट को तय करना है। वो संस्था की बागडोर आपके हाथ में, आपने तो हर तरफ देखना है। वो हमारे हाथ में नहीं है ना। दूध का भाव मैं नहीं तय करता ना, वो तो फेडरेशन ने तय करती है। गवर्नमेंट सोचती है कितना दूध का रेट है, महंगाई बढ़ गई कम हो गई, मेरे हाथ में नहीं है ना। मैं तो गाय कर खरीद सकता हूँ। आपने पिछली बार कैल्शियम की बात की थी पिछली गाय के समय, तो सोडियम नमक का क्या महत्व है? बॉडी में नमक भी प्रॉपर, आजकल ठंडी है, इसमें नमक की डेफिशिएंसी नहीं होती। गर्मी में जो गाय ज्यादा हाफती है तो लार फेंकती है, तभी उसकी बॉडी में नमक की डेफिशिएंसी होती है। तो तब उसको सेंधा नमक, हमारे तो पड़ा ही रहता है यहाँ सेंधा नमक। और दूसरा ये क्या भाव आता है? ये जो सफेद वाला है, जो पाकिस्तानी नमक हम उसको बोलते हैं, वो पत्थर वाला, वो करीब 30 रुपए के आसपास है अभी, क्योंकि पाकिस्तान वाला बॉर्डर बंद है, नहीं तो उसका रेट 10-12 रुपए था। अच्छा। तो अभी थोड़ा 30 रुपए 35 रुपए के आसपास मिलता है। तो हमारे तो नमक सफेद वाला और काला आगे पड़ा ही रहता है सबकी अभी। बहुत जरूरत है। हाँ जी, वो नमक की डेफिशिएंसी गाय अपने आप चाटती रहती है। चलो, ये चौथे नंबर पे आ गई है। जी, ये भी सेकंड लैक्टेशन में। हाँ। हाइट बॉडी नहीं, वो वाली गाय जो इनको आपने दी है उसमें। हाँ, वो भी दिखाते हैं। अच्छा, आएगी तो दिखाते ये इसका क्या है फिर? हैं। ये सेकंड लैक्टेशन हम्म। प्योर ब्रीड, ये जोटा लिया है 2 लाख में। ये इसको एक 15 की मानो, दूसरी फर्स्ट वाली है वो 85 की मान लेंगे। कितना दूध दे देगी रविंद्र भाई?
ये 30 के ऊपर चली जाएगी। शादी वादी हो गई? हाँ शादी हो गई। तो मैडम कितना पढ़ी हैं? पिछली बार मैडम आपने इंटरव्यू graduate किया था ना इनकी मैडम का, हैं? फोन लगा के। हाँ फोन लगा किया था इंटरव्यू। हाँ हाँ, वो इनकी किया मैडम का था ना। इंटरव्यू ग्रेजुएट है? हाँ जी। वो तो घर पर नहीं रहती हैं? नहीं जी। अभी स्कूल को जाती है पढ़ाने। पढ़ाने जाती हैं? कितने पैसे मिलते हैं? 10,000 जब दे जाते, गांव में स्कूल है। आपको दे देते हैं कल जरूरत हो तो? नहीं हम नहीं पूछते, वो उनके लिए उनको रखा है वो। नहीं अगर जरूरत पड़े तो? नहीं नहीं उनकी क्या देती? करेंगे। देती नहीं? नहीं नहीं जमीन है हम अच्छी, मांगते ही नहीं इनके डेयरी पास। फार्म भी है, अच्छा। जमीन भी है, खुद भी। संपन्न है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस कितना दूध पे है ये प्रेग्नेंट है, अभी 1.5 महीने से ज्यादा की कच्ची है। इनकी चॉइस ही 1.5-2 महीने वाली गाय की है। अच्छा अब कच्ची लेके जा रहे हैं? हाँ ये कच्ची ही ले जाते तो हैं। उसका क्या फायदा होगा? ये वहां जाके सेट करके जो 1-1.5 महीना पहले जो ट्रांजैक्शन है ना चालू कर देते हैं, तो फिर गाय अपने पूरे जो उसकी डेफिशिएंसी है सभी कमी पेशी दूर कर देते हैं। गाय 1.5 महीने पहले 1 महीने पहले जो ट्रांजैक्शन खा के पूरा जनती है, तो फिर उसका मैली का प्रॉब्लम नहीं रहता, और भी कोई तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। अच्छा वो आपने पीछे कैल्शियम की बात की और सोडियम की बात जी, की, जी। फास्फोरस का कहते हैं क्या है? सर जी देखो ऐसा है, चारा आपका साइलेज अच्छा होगा, आपके मिनरल मिक्सचर अच्छे होंगे, आप कैल्शियम देंगे, तो सभी चीजें उसमें मिल जाएंगी। अगर नहीं आप फास्फोरस क्या प्रभाव छोड़ता है? सर बॉडी में हर चीज की जरूरत है। हड्डियों पे ज्यादा? हड्डियों को समझो, बॉडी में हर चीज की, फास्फोरस का अपना रोल है, कैल्शियम का अपना रोल है, सोडियम का अपना रोल है, कॉपर का अपना रोल है। सभी चीजें अगर आप ये दे देंगे जो मिनरल है अच्छी कंपनी का, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाय हेल्दी रहेगी। ये इनको कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी आपको लग रही है? इतनी हेल्दी गाय है, सब कुछ इतना बढ़िया लेके दिया है। तो वहां जाके तो ये रंग बदल जाती है, अंदर मोटी हो जाती है। इनका इनकी संभाल इतनी बढ़िया है, पूरी फैमिली गाय में ही रहती है, सब अच्छी तरह संभालते हैं, तो रिजल्ट इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं। रविंद्र जी ये जब से मतलब कि गाय का जो है खरीद फरोख शुरू हुई है, महाराष्ट्र के यहाँ आने लगे हैं, तो वहां भी दूध भी बढ़ा है और गाय भी बढ़ी है। हाँ बड़ी। और देखो कि रोड पे जब जाते हैं ना, तो हर 150 कदम के ऊपर जो है डेयरी गाय सब रोड के ऊपर ही बंधी होती है, सबके तबेले रोड पर ही हैं। तो नौजवानों को अच्छा रोजगार मिला है। बहुत बढ़िया। और आप भी पढ़ लिख करके इस काम में आ गए हैं। आ गए। ठीक है चलो अगली ले आ। ये अगली गाय आ गई। 6 दांत, 6 दांत है। सेकंड लैक्टेशन, 1 महीना पड़ा है अभी बच्चा देने को। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। ज्ञानेश्वर, कितना पढ़े? मेरा इंजीनियरिंग हुआ है मैकेनिकल में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है? यस। बीकॉम करके? नहीं 12th साइंस किया था, अच्छा उसके बाद इंजीनियरिंग किया। उसको इंजीनियरिंग कर। यस। कितने साल लगे? 4 साल। 4 साल। तो जॉब करते हो? जॉब में 2016-17 में किया था, फोर्स मोटर्स करके चाकन में एक कंपनी है, उस कंपनी में मैंने लगभग 2 साल जॉब किया। उसके बाद खुद का बिजनेस चालू किया था। घर पे खेती भी देखते थे और बिजनेस भी देखते थे। अच्छा बिजनेस का है था? हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया था जर्मन गवर्नमेंट का, तो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। मैं उनको एज पर कॉल बेसिस पे गाड़ियाँ सप्लाई करता था। अच्छा हाँ, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट था उसके वजह से भी बहुत सा नॉलेज मिल गया था। एक अलग सी इंटरेस्ट बढ़ गया उसके बाद खेती में। अच्छा तो हम तो गाय तो पहले से ही घर पे थी, देख रहे थे, लेकिन क्या डेवलप नहीं कर पा रहे थे। जो हम बोलते हैं ना पारंपरिक पद्धति से, वैसे ही चालू था। अच्छा पुराने रीत से चालू था, तो घर पे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया। तो अभी अच्छे गाय पाल रहे हैं। तो कितनी गाय है अब? अभी मेरे घर पे छोटी बड़ी दोनों मिला के 36 गाय है। तो कितना होता है दूध? अभी उसमें से देखिए लास्ट ईयर का मेरा एवरेज था 350 लीटर तक मैंने दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता था पहले, अगर कोई भी बछड़ी हो जाती है तो हम बेचते नहीं थे, उसको संभालते थे, लेकिन पता नहीं था कि इसको कैसे डेवलप करना है। सिर्फ बछड़ी हो गई तो संभालते थे। तो लगभग 12-13 मेरे पास बछड़ी आई थी। बड़ी गाय एक 18-20 गाय थी। तो 18-20 में भी अभी भी 350-350 लीटर दूध अभी भी चालू है। तो इनसे कितनी गाय लेंगे? अभी जॉनी पाजी से मेरी ये सेकंड टाइम है। लास्ट ईयर में दिसंबर में आया था। कितनी ले गए थे? उस टाइम में 8 गाय लेके गया था इनके पास तो से। कितने दूध वाली थी वो? मेरे को एवरेज एक 28-30 लीटर का एवरेज मिला है उन गाय में। दिया इन्होंने कितना बोला था? उतना ही बोला था उन्होंने। हर एक गाय को जो बोला था दिखाने के टाइम पे, एक मेरे ख्याल से दे सकती है डेफिनेटली, वो गाय ने उतना मेरे को दूध दिया है। शादी वादी हो गई? शादी हो गई है। तो कितना पढ़ी है मैडम? मैडम का भी कंप्यूटर हुआ है इंजीनियरिंग।
ये जहाँ से ईंट उखाड़ो वहीं से इंजीनियर निकलता है। हाँ, महाराष्ट्र में सभी एजुकेटेड हैं, कोई भी मतलब जैसे दूसरी स्टेट से आते हैं ना तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, महाराष्ट्र से कोई भी आते हैं तो सब पढ़े लिखे तो ही आते हैं। वो जॉब करते हैं फिर मैडम? हाँ मैडम भी जॉब करते थे, हाँ। अभी बच्ची हो गई दिसंबर में, तो अभी फिलहाल घर पर ही है। कितने पैसे मिलते हैं उनको फिर? उनको था एक सैप किया था उन्होंने, तो उसके बेसिस पे 20-22 तक सैलरी था उनको। अच्छी सैलरी थी। हाँ। तो ससुराल से मदद मिल जाती पैसे से? ले नहीं नहीं वैसे कुछ मिलती तो है लेकिन लेते नहीं है। दबेश लेकर? कुछ भी नहीं, हमारे उधर वैसे कुछ भी नहीं रहा अभी। वाइफ को धमकाते होंगे तो नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ जरूरत ही भाई नहीं देखो, पड़ती। हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जसवीर जोनी जैसे लोग हैं जो लोगों को एजुकेट शिक्षित करते हैं और पढ़े लिखे लड़के जो हैं इस काम में आ रहे हैं। अब जॉब का कोई समस्या नहीं रही तो इन्होंने इसको एक बहुत अच्छा धंधा बना दिया। हमारा मंतव्य यही है कि हमारे यहाँ के लड़के जो हैं काम करें। पंजाब में या तो बाहर चले गए जहाँ लोग काम करते कम है, नौकरों के सहारे हैं। तो बहुत कुछ बदलाव हमारी संस्था के माध्यम से हमने देखा है कि लोग इस ओर प्रेरित हुए। आप भी आइए, अच्छा जॉब है। दूध की हमेशा डिमांड रहनी है, कभी ऐसा होना नहीं है कि दूध की डिमांड न घट जाए। तो फायदे वाला सौदा है, किसी के मोहताज नहीं है, रोजाना पैसे आने हैं। तो ये जो गाय दिखाई है, जी जी, क्या कहोगे इसके बारे में? ये अभी दिखा रहे हैं जो गाय, ये भी सेकंड में है, सभी सेकंड में है। एक ही गाय फर्स्ट में लिया है 2 दांत वाली, अच्छा। बाकी सभी सेकंड 6 दांत, सबका दांत चेक करके 6 दांत गाय लिया दूध है। सेकंड लैक्टेशन, ब्रीड सबकी पूरी है, ब्रीड सब कुछ। इन्होंने 1 भी परसेंट जहाँ क्रॉस है ना वो गाय छोड़ दी। हाँ, चाहे इनको 20,000 सस्ती दे दो, 30,000 बोलते नहीं, वो हमको मतलब पूरी perfect- जानकारी रखते हैं। हाँ जी, क्रॉस का थोड़ा ये खुद जैसे कंपटीशन में इनके बैल जाते हैं, वहाँ कंपटीशन में बैल भगाते हैं, तो सभी नॉलेज है इनको ब्रीड के बारे में, क्या है क्रॉस कैसी होती है सब। 2-3 चीजें नहीं थी वो हमने इनको वो भी बता दिए कि क्रॉस कहाँ कहाँ होता है। वो भी आप हमसे लो या कहीं से भी लो, तो ये वाली चीज नहीं लेनी, प्योर में ही जाना है। जसवीर जी, जी, ये अगली गाय आ गई है। ये भी प्योर ब्रीड, सेकंड इलेक्ट्रेशन, पूरा बॉडी स्कोर, कान भी गोल, बिल्कुल बिल्कुल गोल ब्लैक कान एंड है। व्हाइट, कहीं भी 1% भी क्रॉस नहीं। 1.5 महीने की 2 महीने की कच्ची। अब यहाँ पर हम एक खड़ी हुई देख रहे हैं सारी, जी जी, तो हम ये आम लोग ये नहीं समझते कि इनको खरीदने में कितना घूमना पड़ा होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। यहाँ तो खड़ी दिखाई दे रही है। देखो हम भी जैसे एवरेज सभी कस्टमर आते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत मिक्स भी ले जाते हैं, थोड़ी प्योर भी ले जाते हैं। ये हर चीज है ना, जो थोड़ी सी क्रॉस है, थोड़ा मिक्स है, छोड़ देते हैं उसको। 8-10 गाय अभी 4थी-5वीं बार आए हैं, हर बार 8-9 दिन लग ही जाते हैं इनको एक गाड़ी बनाने में। हमको भी कोई जल्दी नहीं रहती, इनको भी कोई जल्दी नहीं इसका रहती। क्या दाम लगाया? इसका हमने 1.25 लगाया। 1.25? जी, कब तक भी आएगी? एक डेढ़ एक डेढ़ महीना पड़ा है, अच्छा, 1.5 से 2 महीने ले जाएगी। 1.25 की। जी। कितना दे देगी दूध? ये भी 30 के ऊपर ही करेगी। हाँ। जी, वो आपने गोलमोल सी बात कर दी कॉपर की, हाँ जी, तो हाँ जी। कॉपर में जब कॉपर की घाट कमी आती है बताया तो हमने फिर क्या पिछले- लक्षण दिखाती है? गाय एक दूसरे को चाटने लगती है तो हाँ। कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है। हाँ। तो फिर वो कॉपर के इंजेक्शन लगाओ, उससे गाय को थोड़ी घबराहट भी होती है कॉपर के इंजेक्शन देने से। वो अगर क्यों? वो देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, ये हम लोग नहीं समझते। इंजेक्शन लगा दिया कि इंजेक्शन लगाने से घबराहट होगी, ये चीज हम नहीं जानते हैं। तो अगर सुनिए ध्यान से। मिनरल आप अच्छा देंगे तो ऐसी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। मिनरल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे मगर कॉपर का इंजेक्शन लगाना है तो तो घबराहट होगी गाय को। उस घबराहट को रोकने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप जैसे घबराहट है तो थोड़ा कैल्शियम, और जैसे हम ये देते हैं गुड़ वगैरह देते हैं। हाँ। और हमारे पास ये जो पाउडर पड़ा रहता है हाँ, हाँ। वो देते हैं, तो अच्छा। और उससे घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। जैसे वो गन्ने का टुकड़ा करके खिला देते हैं। वो भी सही है, हमारे हाँ। पास पाउडर पड़ा हुआ है, वो पाउडर देते हैं तो थोड़ी घबराहट कम होती है। अच्छा, ये भी अभी ऑर्डर दिखाना शुरू की है। हाँ जी, ये भी 1.5 महीने की कच्ची है, 1.5 से 2 महीने कच्ची है। इनका चॉइस ही यही है, 1.5 से 2 नमस्कार, महीने। क्या नाम है आपका? योगेश कोलेकर। योगेश कोलेकर। कोलेकर। कितना पढ़े हो? 12वीं। 12वीं पढ़े हो? शादी हो गई? हाँ। बीवी कितना पढ़ी है?
उसका वो भी 12वीं हो गई उसकी। वो भी 12वीं है? हाँ। दोनों इकट्ठे पढ़ते थे? नहीं नहीं, हाँ। आगे पीछे थे। आगे पीछे थे? हाँ तो सुना है तुम्हारी लव मैरिज है, हाँ। तो माँ बाप ने रोका नहीं? नहीं। कहते कर दो। कितनी उनके पास कितनी खेती है हमारे पास तुम्हारे वाइफ के साथ? उनके 5-6 एकड़। 6 एकड़ है? कोई पैसा वैसा दिए? नहीं नहीं, नहीं नहीं दिए? ले कुछ भी। तुम्हारे पास कितनी है? मेरे पास है 6 एकड़। तुम्हारे पास भी 6 एकड़ है? हम्म। तो वहाँ ससुराल में जाते इज्जत होती है? हाँ फिर। लव मैरिज की हो? हाँ। चलो फिर तो ठीक है। कितनी गाय रखते हो? मेरे पास अभी 6 है घर पे। 6 है? कितना दूध होता है? 90 के आसपास है। 90 के आसपास है? उनमें प्रेग्नेंट भी है कुछ। अच्छा, उसमें कोई प्रेग्नेंट है? हाँ। आप कितनी ले जा रहे हो? अभी एक ही ले जाए। एक ही ले जा रहे हो? 7 हो जाएंगी? 7। कितनी बार आए इनके पास? मैं तो तीसरी बार आया हूँ। और दादा। तीसरी बार आए हो? हाँ। तो सारी इनसे ही लेके गए? हाँ। तो पहली बार 2 लेके कहीं गए अदला थे। बदली तो नहीं की कभी? नहीं नहीं, हैं? पहली बार आए थे तो 2 लेके गए थे इनके पास अच्छा, से। तो साथ में और 3 आदमी लेके आए? गए थे इनके पास से। जुलाई में जब आए थे ना, हाँ। तो 3 लेके गए थे। अभी एक ही लेके जाएंगे। जसवीर जी, एक बात बताओ। जी हम लोग अपना प्रोग्राम करने का अपना मकसद है, जी। हमारा कोई बिजनेस पॉइंट से नहीं करते हैं। सही है। हम ये देखते हैं कि लोगों को किसानों को जागरूक ऐसे करने ऐसे के लिए। पढ़े लिखे लड़के जो हैं आगे आए सही है। और ये इस काम में लगे। कोई विदेश जाने में 35-40 लाख लगा रहा है, कोई कुछ घर का ही लगा काम रहा है, है। जिसके पास जमीन है हाँ। तो उसको ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। घर का चारा है हम्म। तो कहीं टाइम का भी वो नहीं है। घर पे ही रहना है, सुबह शाम देखना है। फैमिली के 1-2 लोग सपोर्ट करेंगे तो ये धंधा कोई बुरा हाँ, नहीं है। तो बिजनेस जॉब बहुत की अच्छा है। समस्या नहीं है। कोई अब समस्या नहीं। अपना है एक रेलगाड़ी की तरह, जी उसमें हर तरह के लोग चढ़ते हैं। जी गरीब भी चढ़ते हैं, अमीर भी चढ़ते हैं, बिल्कुल। ईमानदार भी चढ़ते हैं, बेईमान भी चढ़ते हैं। तो हम जो वीडियो बनाते हैं तो हम भी किसी को रोकते नहीं हैं, सही है। लेकिन जो गलत काम करते हैं उनके लिए क्या कहोगे आप? सर जैसे हमारी कंप्लेंट आई तो हमने सोल्यूशन कर दिया, आपको बता भी दिया कि आपने तो पूछा ही नहीं, हमने खुद ही बता दिया हमारी कंप्लेंट आई। तो जो लोग बताते नहीं, बाद में फ़ोन नहीं उठाते, ऑनलाइन से पैसे डलवा लेते हैं, दिखाया कुछ दिया कुछ, वो हम तो उनको 1-2 बार वार्निंग करते हैं। उसके बाद उनका वीडियो बनाना आपको भी बोलते हैं बंद कर दो, कि ऐसे लोगों को मत जोड़िए साथ में। तो उसको हाईलाइट करना चाहिए कि ऐसे लोगों को दूर हो जाए और सही लोग ये बिजनेस में बने रहें जसवीर और जी, उनका विश्वास बना रहे। कुछ लोगों ने देखा है कि अपने साथ जुड़ के सुधरे भी हैं। हाँ, वो सुधरना पड़ेगा ना, या तो उनको बाइकआउट करना पड़ेगा या तो उनको सुधरना पड़ेगा। तो किसानों के साथ हेराफेरी करके करेंगे क्या? अगर आपको यही बिजनेस करना है तो वो ज़्यादा दिन अगर आप लोगों को मिसगाइड करेंगे तो चलेगा नहीं। अब जब हम जैसे आपकी वीडियो बना के गए, जी जी जब वीडियो अपलोड की तो शिकायत आती है तो मन बड़ा दुखता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो हम कहते हैं भाई देखो, इसको कंट्रोवर्सी को खत्म करो, करना अच्छी चाहिए। बात नहीं हाँ, है ये। कोई आगे भी प्रॉब्लम का किसान हैं। हाँ, सोल्यूशन करना चाहिए। प्रॉब्लम आ गई ठीक है, उसका सोल्यूशन दोनों समझ के बैठ के कर लो। अच्छा, कोई बड़ी बात एक नहीं। समस्या और है जी कि जो लोग गाय खरीद के ले जाते हैं उनमें कई लोगों की मंशा ये होती है कि हमने आगे जाके कंट्रोवर्सी करनी है, कुछ लोग ज्यादातर ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन में कंट्रोवर्सी हो भी जाती है, क्योंकि कई बार हमारे लोग ही गलत, जो गाय उन्होंने सिलेक्ट की होती है वो 2-4 दिन में वो कोई दूसरा 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के ले जाता है, तो उनको दूसरी गाय दिखाते हैं ये ले जाओ, तो वो किसान बोलता है कि मैं तो वही गाय चाहिए, तो उसमें कंट्रोवर्सी हो भी जाती है। ऐसा जिसकी गाय है उसी को मिलनी चाहिए, वो कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए। लेकिन व्यापार है, 2-5-10 हज़ार में कोई किसी को लालच होता है तो दे देता है। अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। खराब लोगों को हाईलाइट करो, अच्छे लोगों को साथ में जोड़ो, तो ये जो आपका डेयरी फार्म का धंधा है बहुत अच्छा है। एक बात और बता दो जी कि राजस्थान में कुछ ग्रुप ऐसे सक्रिय हैं हाँ, जो सिर्फ ठगी करते ठगी हैं करते हैं, और लोगों से टोकन मनी के नाम पे पैसे लेकर के। गाय किसी की दिखाते हैं। और हमारे साथ ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होती, क्योंकि ये हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना, अपना बोर्ड और मोबाइल नंबर सामने दिखाते हैं, तो हमारा बोर्ड और ये मोबाइल नंबर और गाय सब साथ में डिस्प्ले हो जाती है। जिन लोगों ने साइड में वीडियो बनाया उनका नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ, तो वो वही वीडियो उठा के वो उनको दिखाते हैं ये हमारी गाय है। तो बाद में वो ग्राहक है ना, जो भी कस्टमर, वो लालच में आ जाते हैं। 1.5 लाख की गाय को बताते हैं 80 हज़ार की, वो भी फटाफट 80 हज़ार डाल देते हैं, तो वो गाय तो मिलनी नहीं है, इसलिए उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो जो रेगुलर इस काम में है, जिनका रेपुटेशन अच्छा है, उन्हीं के साथ ऑनलाइन काम करना चाहिए। नए लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, जो अच्छे हैं उनके साथ जुड़ो, जो खराब हैं उनको हाईलाइट करके उनको बंद करो। ये गाय जो है इन्होंने दिखाई है 2 दांत,
ये आपको मिली है बदले में, हाँ जो पहले कंट्रोवर्सी हुई थी। पहले को 1.5 महीने 2 महीने की कच्ची है। हाँ। प्रेगनेंसी चेक करा दिया है इनको। कितने की लाई हुई? ये अब लाए ज्यादा की है या कम की है, लेकिन इनको पसंद आई है, ये एक्सचेंज करके दे दिया। कितने की आई है? ये ये लगभग जोड़ा लिया था 2 लाख रुपए में, उसमें तो से एक की माने इसको, एक की मान लो 85 90 की मान लो, अब ये जो देना था दे दिए। तो वो जो दी थी वो कितने की वो थी? भी लगभग 1 लाख के आसपास है। 1.15 की, 1.15 की थी। 1.10 की थी। तो अब ये भी मतलब वो करीब इनको करीब, अब वो तो उसको आप वापस संतुष्ट नहीं मिला है, फ्री में है। आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट वो है। गाय आपके पास है? हाँ हाँ, उसको फिर वो से अब होगी दोबारा प्रेग्नेंट? लगाया है, नहीं लगा है, टीका लगवा दिया है। लगवा दिया। रुक गया है? नहीं एक बार नहीं रुका, अभी दोबारा लगवाए 15 दिन 16 दिन हुए होंगे। इनसे सलाह करनी थी फिर। नहीं सलाह की थी ना हम्म। उनसे सलाह की। हमने उसको इनको वो भी इनको दे दिया, वो उसका भी कोई चार्ज नहीं, और साथ में ये भी दे दिया। तो ये आपको 90,000 का घाटा हुआ, कैसे पूरा करोगे? जिससे लिया था किसान को, उसको तो उसी वक्त हमने पेमेंट कर दिया था, उसके बाद उनसे दोबारा लिया नहीं। उनको हमने इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी ऐसा है, तो अभी तो बोल रहे थे अच्छी है हमारी गाय, तो प्रेग्नेंट थी, ऐसा है। करेंगे, अब क्या करेंगे, लेकिन हमको अपने कस्टमर भी तो देखना है ना, अपना व्यापार भी आगे देखना है। तो इनके साथ कोई सोल्यूशन कर दिया है, वो देखेंगे अब महीने में, 15-20 दिन में, 2 महीने में, जब भी उसका सोल्यूशन होगा करेंगे। नमस्कार भाई, हमारी शुभकामनाएं इन अरविंदर जी के और इनके दोनों मित्रों के लिए हैं, और इस वीडियो के मार्फत हमने बहुत कुछ बताने की आपको कोशिश की है। ना समझ में आया तो दोबारा देखना। धन्यवाद, जय हिंद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।